हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन इन अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में जो चल रहा है उसमें बी अल्फ़ाबेट से हम लोग बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट और बर्च रिडक्शन क्या है, इन दोनों रिएक्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या है कि इसमें 1,2 डाई कीटोन को जब हम एल्कली हाइड्रॉक्साइड लाइक NaOH KOH से रिएक्शन कराते हैं तो रीअरेंजमेंट के पश्चात हमारा अल्फ़ा हाइड्रॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी को बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कहते हैं। इस रिएक्शन में पहले 1,2 डाई कीटोन जो होता है वो सॉल्ट ऑफ अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब एल्कली हाइड्रॉक्साइड से रिएक्शन कराने के पश्चात, जिसका बाद में एसिडिफिकेशन कराने पर हमें फाइनल प्रोडक्ट अल्फ़ा हाइड्रॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो अब इसका मैकेनिज्म हम लोग पहले अलग से देख ले रहे हैं। मान लीजिए ये कोई डाई कीटोन है, इसका रिएक्शन मैंने एल्कली से कराया, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो हमेशा उसी कार्बोनिल पर अटैक करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। ये आपको ध्यान देना है हमेशा। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये आर रीअरेंज कर जाएगा या माइग्रेट कर जाएगा, ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में एक प्रोसेस ये होता है कि इसमें जो ये एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बन जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम लोग एसिडिफिकेशन करा देंगे एसिड के प्रेजेंस में। तो ये जो O- है इस पर H आ जाएगा, HCOH R डैश। अब देखिए इसी को बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसी कार्बोनिल पर अटैक करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, और जिस पर अटैक करेगा उसी का एल्किल ग्रुप रीअरेंज कर जाता है दूसरे कार्बोनिल पर। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्फ़ा हाइड्रॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो अब देखिए ये मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन किया, उसके पश्चात आपका ये बना और ये बॉन्ड पोलराइज हो रहा है, तो ये आर तुरंत उसी से माइग्रेट कर जाता है, रीअरेंज कर जाता है, और हमारा ये बना। अब इसमें क्या होता है, जो H+ होता है वो निकल के इस वाले O- पे आ जाता है, तो हमारा ये बनता है। और फर्दर जब हम इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे तो O- पर H आ जाएगा, तो अल्फ़ा हाइड्रॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाता है। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो ये पूरा मैकेनिज्म रहा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, उसका नाम है बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन क्या है, इट इज़ पार्शियल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल। कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है, लिथियम, सोडियम, इन लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया जाता है जिसमें पार्शियल एरोमेटिक का रिडक्शन होता है। एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द सॉल्वेंट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है हमें वो जो हमारे लिक्विड अमोनिया में जो एल्कली मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ये इसीलिए इसको सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये ब्रेक करेगा, तो ये जो दो हैं ये दो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि सिंगल में थे। और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑड इलेक्ट्रॉन था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन मिला इसको तो ये निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अब अगले स्टेप में ROH में जो H+ है वो यहाँ पे आ जाता है, तो जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है आप देखो वहाँ 2 H आ गया, मतलब एक बाहर से आया, एक पहले से H प्रेजेंट था, तो ये यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। जहाँ पर रिडक्शन होगा वहीं पे 2 H आ जाएगा।
अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, अब फिर एक इलेक्ट्रॉन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से प्राप्त होता है एल्कली मेटल से, फिर एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा तो वो यहाँ पे आएगा, तो ये फिर से अब ये निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ROH की उपस्थिति में RO निकल जाएगा, H+ जो यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा, तो देखिए यहाँ रिडक्शन हो गया है। तो पहले स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो निगेटिव चार्ज, फिर ROH से H+ यहाँ पे आ गया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहले ये आया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब ROH का जो RO- निकल जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा H+, तो H+ आएगा तो यहाँ रिडक्शन हुआ। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ पे एक नया H आ जा रहा है। तो ये पार्शियल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, ये पूरा उसका मैकेनिज्म है। अब स्पेशल कंडीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो स्पेशल कंडीशन पे हम लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जैसे एल्कली है, एल्कॉक्सी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट पे, रिएक्टेंट पे, तो रिडक्शन आर्थो और मेटा पे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका जो ये मेटा पोजीशन हो गया तो यहाँ पे 2H आ जाएगा, और इसका जो आर्थो है यहाँ पे 2H आ जाएगा। मैंने आपको यही बताया कि रिडक्शन में 1H आ जाता है, 1H पहले से इसके पास रहता है, तो फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बचा और ये डबल बॉन्ड, तो आप देखिए ये बन जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो आर्थो है और ये जो मेटा है, तो आर्थो और मेटा पोजीशन पे होता है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोई ग्रुप होता है। ठीक, तो ये स्पेशल कंडीशन में केस नंबर 1 है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो आर्थो और मेटा पोजीशन पे रिडक्शन होगा, पार्शियली रिडक्शन। और केस नंबर 2 है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, लाइक -I मैग्नीशियम टाइप के जो हमने बताया था मोनो सबस्ट्रेट पे, तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट इप्सो एंड पैरा कार्बन। जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके ये वाले कार्बन को ही इप्सो बोलते हैं। तो इप्सो पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और पैरा पर देखिए ये पैरा है, पैरा पर एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो पहले से रहता है और हमने मैकेनिज्म के थ्रू बताया एक हाइड्रोजन और आ गया। तो ये इप्सो क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसी के कार्बन को इप्सो बोलते हैं, तो ये इप्सो पे और पैरा पर ये पार्शियल रिडक्शन होता है। तो ये दोनों दोनों ये केस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट और बर्च रिडक्शन पर चर्चा किया। शुक्ला केमिस्ट्री को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।